और ये खबर सीकर से, जहां 9 साल के मासूम का अपहरण किया गया। ये बच्चा अपने नाना के साथ स्कूल जाने के लिए बाहर खड़ा था। बिना नंबर की बोलेरो से आए आरोपियों ने किडनैप किया। पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करवाई है। फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं है। कोचिंग संचालक के बेटे का अपहरण किया गया है। और ये वो तस्वीरें जिस गाड़ी में इस बच्चे को ले जाया गया है, और इन सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि इस गाड़ी पर नंबर नहीं है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में इस बच्चे को ले जाया गया। इसी सड़क के ऊपर जो स्कूल बसें आपको तस्वीरों में लगी हुई नजर आ रही हैं, बच्चे के नाना बच्चे को स्कूल बस तक छोड़ने के लिए आए थे। और वहीं से बदमाश आए, बच्चे को गाड़ी में बिठाया और रवाना हो गए। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। कोशिश की जा रही है पता करने की। कॉलोनी से एक बच्चे का किडनैप हुआ है। उसके नाना जी उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे थे और वो पीछे से बिना नंबरी बोलेरो आई और उसने उसको टक्कर मारी और बच्चे को किडनैप करके ले गया। उनके साथ झगड़ा भी हुआ था क्या नाना जी के साथ में? वो उससे बातचीत हो, मारपीट तो नहीं हुई, बातचीत हुई और इतने में उठाया और ले गए। और आज मेरा बच्चा सुबह 9 बजे स्कूल में पढ़ता है और मेरा जो स्कूल है वो आदर्श पब्लिक स्कूल है और 9 साल का बच्चा है, पहली क्लास में पढ़ता है। नाना जी डेली उसको छोड़ के जाते हैं सुबह अपन 7:45 से और 8 के बीच में। दोनों स्कूलों के बीच के अंदर कोई बोलेरो साइड में खड़ी थी और अपना नाना जी थे उनके बच्चे के जैसा राम जी, वो स्कूटी से जा रहे थे और स्कूटी से आगे उन्होंने रोक करके आगे और कह आप सही नहीं चलाते हो गया और चला करके बच्चे को अपना उठा लिया, उनको अपने पर लात की मार के और नीचे डाल दिया और उसके बाद ये लेके यही लोग कल यहाँ 2-5 पे वैसे भी रेकी करने आए थे पहले यहाँ पर, पहले ही स्कूल के सामने उनका हमने फुटेज देखा। यहाँ पर कोई बिना नंबर की गाड़ी है। भरतपुर में बेकाबू होकर गाड़ी पलट गई। टायर फटने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कैला देवी झील का बाड़ा दर्शन करने जा रहे थे सभी। सुखावली गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो सड़क हादसा बताया जा रहा है कि गाड़ी का चलते हुए टायर फट गया, इसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया और इसमें 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। भरतपुर की एक घटना जहां पर यह सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग कैला देवी दर्शन करने जा रहे थे। और पोखरण में बुजुर्ग की हत्या का मामला। सांकड़ा में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई थी। सांकड़ा पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। हत्या के मुख्य आरोपी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ आदेश कुमार ने कार्रवाई की है। पोखरण में एक बुजुर्ग की पीटकर हत्या की गई थी और इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग हत्या मामले में और उदयपुर में राजकुमार शर्मा का सफल ऑपरेशन हो गया। कन्हैयालाल हत्याकांड का मुख्य चश्मदीद राजकुमार शर्मा ब्रेन हेमरेज के चलते एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। जयपुर से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 2 वरिष्ठ चिकित्सक उदयपुर भेजे गए थे। कल करीब 7 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। आज एक बार फिर देखी जाएगी राजकुमार की स्थिति। अभी होश में आने में कम से कम 2 दिन तक लग सकते हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर्स का। और कपिल शिमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, क्या अपडेट राजकुमार को लेकर, कैसी स्थिति उनकी, अगर उनके मेडिकल बुलेटिन की बात करें तो?
देखिए, जो दो डॉक्टर जयपुर से उदयपुर भेजे गए थे, जिसमें डॉक्टर मनीष गहलोत और डॉक्टर राशिम कटारिया है, उनसे हमने सुबह ही बात की और उनका कहना है कि ऑपरेशन पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरी रहा है। ऑपरेशन प्राथमिक तौर पर इसे सफल ऑपरेशन कहा जा सकता है। हालांकि राजकुमार की स्थिति जो है उसमें सुधार आने में एक लंबा समय लग सकता है, क्योंकि अभी उन्हें एनेस्थीसिया दे रखा है, बेहोशी की स्थिति में है, लेकिन आज उन्हें एनेस्थीसिया से बाहर लाकर उनकी स्थिति को जो डॉक्टर्स हैं वो रिव्यू करेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि उन्हें एनेस्थीसिया से बाहर लाने की कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन उन्हें होश में आने में भी एक लंबा समय लग सकता है। कम से कम डॉक्टर्स के मुताबिक 2 दिन का समय होश में आने में लग सकता है और अधिकतम समय कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता कि राजकुमार कब तक होश में आएंगे। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं फिलहाल की जो स्थिति देख रहे हैं उसके आधार पर आश्वस्त हैं कि लंबा समय जरूर लगेगा, लेकिन राजकुमार एक बार फिर स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब ऑपरेशन कल शुरू किया गया था, तकरीबन 5:40 पर राजकुमार शर्मा को ऑपरेशन थिएटर में कल ले जाया गया था और उसके बाद में जो स्थानीय डॉक्टर थे, स्थानीय न्यूरोसर्जन डॉक्टर गौरव जायसवाल और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी, लेकिन जो ब्लड प्रेशर था वो अनकंट्रोल था, अनस्टेबल था और इसी के चलते ऑपरेशन करने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। लेकिन 9:39 पर जयपुर से जो टीम उदयपुर पहुंची, वे तुरंत उदयपुर पहुंचते ही ऑपरेशन थिएटर में गई और ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। तकरीबन 12:40 तक ये ऑपरेशन चला, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि जब ऑपरेशन किया गया उसके पहले राजकुमार शर्मा के ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा सूजन थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद में ये सूजन कुछ हद तक कम हुई है। दूसरी ओर उदयपुर के जो एनेस्थेटिक डॉक्टर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, ब्लड प्रेशर को पूरे ऑपरेशन के दौरान कंट्रोल रखने में पूरी तरह से सफलता पाई और यही वजह है कि जो संभावना है ऐसे ऑपरेशन में बनती है कि ऑपरेशन के दौरान एक बार फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि पेशेंट के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होती है। तो ब्लीडिंग नहीं हुई, ये डॉक्टर्स के लिए एक राहत की बात रही थी और 12:40 पर जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो डॉक्टर्स ने राहत की सांस ली और उन्हें लगा कि ऑपरेशन काफ़ी हद तक सफल रहा है। आज सुबह एक बार फिर राजकुमार शर्मा का सीटी स्कैन कराया गया और उस सीटी स्कैन में भी आप देखिए कि जो सूजन कल के मुकाबले थी काफी कम पाई गई है। सेटिस्फैक्टरी ये सीटी स्कैन रहा है। इस रिपोर्ट को जयपुर में भेजकर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने डिस्कस किया है। अगर 1 से 2 दिन में होश आता है तो उम्मीद है कि आज जो है वो बहुत जल्द रिकवरी की जा सकती है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, ऑपरेशन सफल हुआ है, लेकिन अभी होश आने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में बजट क्रियान्विति समीक्षा बैठक, सीएम सभी विभागों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री बजट क्रियान्विति समीक्षा बैठक सुबह 11:30 बजे सचिवालय में होनी है। सभी विभागों के साथ इसमें सीएम खुद चर्चा करेंगे। बांसवाड़ा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान सतीश पूनिया ने 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में पहुंचे मां के दरबार में मत्था टेक देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बता दें कि साल 2023 के अंदर में विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले बीजेपी के नेता मां के दरबार में दंडवत हो रहे हैं। आज से ठीक 3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी दरबार में मत्था टेका था और आज एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में पहुंचे हैं। और आपने कहावत सुनी होगी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यह बात इसलिए क्योंकि 2 साल पहले पायलट के बगावत के बहाने सत्ता साधने में नाकामी का स्वाद चखने वाली बीजेपी इस बार तोल मोल के बोल रही है। जी हां, कांग्रेस के राजनीतिक घमासान पर बीजेपी के नेता खुद को अच्छा दर्शक को श्रोता भर मान रहे हैं। मानेसर से बीजेपी ने मौन का सबक लिया है।
सचिन पायलट के मानेसर एपिसोड से फजीहत झेल चुकी बीजेपी इस बार के सियासी संग्राम पर पैनी नजर बनाए हुए थी। फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, लेकिन जैसी अपेक्षा थी वैसा कुछ हुआ नहीं। आपसी कलह से सरकार गिरने की बीजेपी की आशंका फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। इसलिए बीजेपी लोकतंत्र और परंपरा की दुहाई देते हुए खुद को अच्छा दर्शक और श्रोता भर मान रही है। बीजेपी अच्छी दर्शक, अच्छी श्रोता है और लोकतंत्र में, परंपराओं में, व्यवस्थाओं में भरोसा करती है। इसलिए हमने सब्र कर लिया कि 2023 में ही दो हाथ करेंगे। पायलट और गहलोत की लड़ाई में बीजेपी मौके की ताक में तो है, पर उसे घात लगाने का अवसर मिलता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। गहलोत की जादूगरी से सरकार फिलहाल बच गई है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ इसे तूफान से पहले की शांति करार देकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गहलोत साहब ने बड़े दम भर के अपने समर्थक विधायकों को पहले पर्यवेक्षक के सामने जाने से रोका, विधायक दल की बैठक नहीं होने दी और फिर बड़ी भोली अदा के अंदर क्षमा याचना की। पर जहां तक मेरा राजनीतिक सोच है, क्षमा करना गांधी परिवार की फितरत में नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा 2 दिन का समय गुजरा है, पर 2 दिन के समय के अंदर तूफान से पहले की शांति दिखाई देती है। बीजेपी इस घटनाक्रम को अशोक गहलोत की सत्ता की भूख से जोड़कर देख रही है। सीएम पर तंज कसने के उसके अंदाज से साफ है कि इस बार सरकार में कुछ बड़ा होने की आस में वो किस कदर बेताब थी। राजस्थान के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। पिछले एक पखवाड़े से पूरा सचिवालय सूना पड़ा है। सिर्फ स्थानांतरण उद्योग के अलावा कहीं कोई सरकार नजर नहीं आ रही। कानून व्यवस्था जर्जर से जर्जरतम हो रही है। देखिए, इस्तीफे दे दिए, लेकिन इसमें भी बड़ा विरोधाभास है। इस्तीफे दे दिए, इस्तीफे स्वीकार करने चाहिए क्योंकि उनकी कोई मंशा रही होगी, अच्छी या भली बुरी, राजनीतिक या जो भी व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन ये मंशा तो थी। लेकिन ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस के मंत्री दफ्तर भी एंटरटेन कर रहे हैं, बंगलों में भी काबिज हैं, सुरक्षा भी है, गाड़ी भी सरकार की तोड़ रहे हैं। इस बार पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व भी सियासी घटनाक्रम पर सिर्फ पैनी निगाह भर रख रही है। शायद बीजेपी को यकीन है कि गहलोत सरकार को गिरने नहीं देंगे, मगर फिर भी सियासत में कब कैसे किसे खेलने का मौका मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बीजेपी हद से ज्यादा चौकन्नी है। 2 साल पहले जब सूबे में सियासी संकट आया, तब बीजेपी दावे कर रही थी कि अशोक गहलोत की सरकार किसी भी सूरत में बचने वाली नहीं है, मगर विश्वास प्रस्ताव के दौरान ही बीजेपी की एकजुटता तार-तार होती दिखाई दी। अशोक गहलोत सरकार बचा ले गए, मगर इस दरमियान बीजेपी के कुछ विधायक सदन छोड़कर चले गए, जिसके बाद बीजेपी संभल कर इस मर्तबा कदम रख रही है और उसने इस बार के सियासी घटनाक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसे एहसास है कि इस बार छोटी सी भी चूक हुई तो फिर 2023 में उसे जनता को जवाब देने में पसीने आ जाएंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कोटा में नवरात्र महोत्सव के चलते इन दिनों गरबा और डांडिया की धूम मची हुई है। तलवंडी स्थित मंदिर समिति की ओर से आयोजित डांडिया में देर रात तक बच्चे और महिलाएं झूमते हुए नजर आए। वहीं देवी मां के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मंदिरों में घंटे घड़ियालों के साथ जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। हनुमान मंदिर में डांडिया का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें मोहल्ले के आसपास के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसमें कंपटीशन भी है, महिलाओं का, बच्चों का, और सब यहाँ बहुत आनंद कर रहे हैं। मजा आ रहा है सबको। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हमारे सेक्टर 2 में तलवंडी में डांडिया का प्रोग्राम रखा गया है। सभी जगह डांडिया का वो चल रहा है प्रोग्राम, इसलिए आज हमारे मनसा पूर्ण हनुमान जी के मंदिर में भी डांडिया का महोत्सव हो रहा है। तो आज हमारे इसमें परिवार में, इसमें मोहल्ले में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ डांडिया गले गले में
दांडिया का महोत्सव मनाया जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। नवरात्रा के उपलक्ष्य में मनसा पूर्ण हनुमान जी के मंदिर में 2 सेक्टर में हर्ष और उल्लास के साथ बच्चों का, बड़ों का, सबका ये गुजरात का कल्चर था, ये गुजरात का कल्चर था। दांडिया उत्सव बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे के तलमंडी सेक्टर में दांडिया का उत्सव हो रहा है। सबसे पहली बात तो बहुत खुशी हो रही है कि तलवंडी में पहली बार मनसापूर्ण हनुमान जी मंदिर में इस तरह का आयोजन हो रहा है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, बड़ौदा, कई तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।